श्री कृष्ण आए चक्की चलाने खुद भक्ति के लिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। उसके पास न तो धन था और न ही कोई बड़ी संपत्ति। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी राधा और एक छोटे बेटे के साथ रहता था। गोपाल भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और फिर पूरे प्रेम से श्री कृष्ण की पूजा करता। उसके घर में एक छोटी सी कृष्ण जी की मूर्ति थी जिसे वह अपना सबसे बड़ा धन मानता था। चाहे घर में भोजन हो या न हो, लेकिन भगवान की पूजा कभी नहीं छूटती थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे गोपाल, दिनरात कृष्ण कृष्ण करता रहता है, क्या कभी तेरे कृष्ण ने आकर तेरी गरीबी दूर की? लोग हंसते हुए कहते। लेकिन गोपाल मुस्कुराकर जवाब देता, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरे लिए तो मेरे कान्हा का नाम ही सबसे बड़ा खजाना है। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई। लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। गोपाल के परिवार की स्थिति और भी कठिन हो गई। एक दिन घर में केवल थोड़ा सा गेहूं बचा था। राधा ने कहा, स्वामी, बस यही आखिरी गेहूं बचा है। इसे पीसकर आटा बना लेते हैं, तभी आज भोजन बन पाएगा। गोपाल बोला, ठीक है। उसने गेहूं चक्की में डाल दिया। लेकिन तभी गांव के मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो गया। जैसे ही कानों में राधे कृष्ण की धुन पड़ी, गोपाल का मन भक्ति में डूब गया। वह राधा से बोला, मैं थोड़ी देर मंदिर जाकर भजन कर आता हूं, लौटकर चक्की चला दूंगा। राधा चिंतित हो गई। लेकिन भोजन का क्या होगा? बच्चा भी भूखा है। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, कान्हा सब व्यवस्था करेंगे। यह कहकर वह मंदिर चला गया। मंदिर में पहुंचते ही वह भजन में ऐसा लीन हुआ कि उसे समय का पता ही नहीं चला। घंटे बीत गए। इधर घर में राधा परेशान थी। गेहूं चक्की में पड़ा था, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं था। वह मन ही मन सोच रही थी, हे कृष्ण, मेरे पति तो आपकी भक्ति में खो गए हैं। अब इस परिवार का क्या होगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय झोपड़ी के दरवाजे पर एक सुंदर बालक आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। सिर पर मोरपंख सजा था, लेकिन साधारण कपड़ों के कारण कोई उसे पहचान नहीं सकता था। बालक ने मुस्कुराकर कहा, माँ, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? राधा ने कहा, बेटा, घर में आटा नहीं है। गेहूं पीसना है, लेकिन चक्की चलाने वाला कोई नहीं। बालक बोला, बस इतनी सी बात, मैं चक्की चला देता हूं। राधा ने सोचा कि शायद कोई दयालु बच्चा मदद करने आया है। उसने अनुमति दे दी। बालक चक्की के पास बैठ गया और बड़ी सहजता से चक्की चलाने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि भारी चक्की उसके हाथों में बिल्कुल हल्की लग रही थी। चक्की घूमती जा रही थी और साथ ही पूरा घर मधुर बांसुरी की धुन से भर गया। राधा चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। बालक मुस्कुराता रहा और चक्की चलाता रहा। कुछ ही देर में सारा गेहूं पीसकर आटा बन गया। लेकिन चमत्कार तो अभी बाकी था। जितना गेहूं डाला गया था, उससे कई गुना अधिक आटा निकल आया। राधा आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और बोला, मैं तो अपने भक्तों की सेवा करने वाला एक साधारण ग्वाला हूं। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। राधा उसके पीछे दौड़ी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों ओर केवल एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। शाम को जब गोपाल घर लौटा,
तब उसने देखा कि घर में आटे के कई बर्तन भरे हुए हैं। वह हैरान रह गया। यह सब कैसे हुआ? राधा ने पूरी घटना सुना दी। जैसे ही उसने मोरपंख और बांसुरी की धुन का वर्णन किया, गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि स्वयं श्री कृष्ण उनके घर आए थे। गोपाल रोते हुए कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। हे प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैं आपकी भक्ति में मंदिर गया और आप मेरे घर आकर मेरी जिम्मेदारी निभाने लगे। उसकी आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उस रात गोपाल को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय भक्त, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, उसकी चिंता मैं स्वयं करता हूं। तुम मेरी भक्ति में लीन थे, इसलिए तुम्हारे परिवार की सेवा करने मैं स्वयं आया था। गोपाल हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। जो भक्त केवल प्रेम करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, वह मुझे सबसे प्रिय होता है। सुबह जब गोपाल की आंख खुली, उसका हृदय आनंद से भर गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि स्वयं श्री कृष्ण ने गोपाल के घर आकर चक्की चलाई थी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके चरणों में बैठकर भक्ति का महत्व पूछने लगे। गोपाल सभी से कहता, भगवान को बड़े मंदिर, सोना चांदी या महंगे उपहार नहीं चाहिए। उन्हें केवल सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति चाहिए। उस दिन के बाद गांव के लोगों का जीवन बदल गया। वे भी ईश्वर की भक्ति करने लगे और एक दूसरे की सहायता करने लगे। गोपाल के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई, लेकिन उसने कभी उस चमत्कार का घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह विनम्र और सरल बना रहा। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। कभी मित्र बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर और कभी स्वयं आकर उसकी सेवा करके। और यही इस कथा का संदेश है। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं अपने भक्त की सेवा करने आ जाते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा और सहायता का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। जय श्री कृष्ण।